कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए। इमरजेंसी की सिचुएशन में मास्क ऊपर से नीचे खींच लीजिए, उसके बाद में मुंह पे लगा लीजिए, जिससे कि आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो जो मास्क होता है वो जो ऊपर से खींचा जाता है, क्या लगेज कंपार्टमेंट के अंदर कोई ऑक्सीजन टैंक रखा होता है हमारे लिए कि हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, या फिर कोई बड़ा सा ऑक्सीजन टैंक होता है प्लेन के अंदर? जबकि प्लेन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 800 से भी ज़्यादा पैसेंजर एक बार में लेके जा रहे होते हैं, और कुछ प्लेन 150, 200, 400, 500 ऑन एवरेज लेके जाते ही हैं पैसेंजर को कई कंट्रीज़ के अंदर। और होता क्या है कि 30,000 फीट के ऊपर जब प्लेन चला जाता है, खैर 30,000 से पहले ही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि आपको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में होगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप माउंट एवरेस्ट को ले सकते हो, जहां पर बहुत ही मुश्किल होता है कि विदाउट ऑक्सीजन टैंक आप समिट कर पाओ, समिट माने कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा पाओ। अब यहाँ पर जो कैबिन होता है प्लेन का, उसको प्रेशराइज बनाने के लिए इंजन काम करता रहता है ताकि प्रेशर बना रहे, क्योंकि बाहर अनप्रेशर्ड एयर है और अंदर प्रेशर बनाए रखा जाता है। और प्लेन की जो खिड़कियां होती है वहाँ पर एक प्रेशर वाल्व भी होता है, जो कि आपने देखा होगा, जिसके अंदर से प्रेशर जो एक्सेस होता है वो लीक होता रहता है वहाँ से। और प्लेन का जो इंजन होता है वो भी फ्यूल बर्न कर रहा होता है, और उस ऊंचाई पे वो कैसे बर्न करेगा, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए इंजन ऑक्सीजन बनाता रहता है, जो कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी मिलती रहती है, प्लेन के इंजन को भी मिलती रहती है, उसको ब्रीदेबल बना दिया जाता है पैसेंजर्स के लिए। अब आ जाते हैं उस इमरजेंसी की सिचुएशन पे जहां पर प्लेन का इंजन फेल हो जाता है, फिर तो ऑक्सीजन बनेगी नहीं। तो उस सिचुएशन के अंदर आप ऊपर से मास्क नीचे खींचते हो, जहां पर आपको ना ऑक्सीजन टैंक मिलता है ना ऑक्सीजन का कुछ मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर होता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन टैंक लेके चलेगा प्लेन तो इतने सारे पैसेंजर के लिए वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा उस ऑक्सीजन टैंक का ही कि वो सस्टेनेबल नहीं है, वो काम नहीं करेगा इतना ज़्यादा। मतलब भारी पहले से ही कर रहे हो तुम प्लेन को, फिर तो फ्यूल ज़्यादा ही खर्च होगा, तो एफिशिएंसी नहीं बन पाएगी। इसलिए एक सोडा कैन के जितनी बॉटल होती है, जिसको केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर कहा जाता है, जैसे ही आप मास्क को तेज़ी से नीचे खींचते हो तो कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर कई सारे केमिकल होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आयरन, बेरियम पेरोक्साइड, पोटेशियम परक्लोराइड। तो ये सारे अपने आप में कुछ रिएक्शन करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन बननी शुरू हो जाती है करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब आप कहोगे बस 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन मिलेगी, तो देखो भैया, जब प्लेन का इंजन ही फेल हो गया, सब कुछ काम करना बंद कर गया, तो प्लेन तो धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम करता हुआ नीचे ही आएगा धरती की तरफ, वो हवा में थोड़ी ना रुक पाएगा ज़्यादा देर के लिए। तो 15 से 20 मिनट काफ़ी होते हैं। उस टाइम में वो शायद ग्लाइड करता हुआ किसी एयरपोर्ट या फिर कहीं भी इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है, या फिर क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगी जैसे जैसे प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। सो इन केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर का काम सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही होता है। ये सबमरीन के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन वो एक बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि उनको लंबा सर्वाइव करना पड़ सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में, प्लेन की तरह नहीं कि नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अब मैंने इतनी सारी बातें आपको क्यों बताई? दरअसल इन्हीं केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर की वजह से 11 मई 1996 में वैल्यू जेट 592 का एक क्रैश हुआ था, जिसकी वजह यही बने थे। उसके अंदर 105 पैसेंजर थे जो कि मर गए थे। दरअसल मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये फ्लाइट उड़ी थी, और सिर्फ उड़ने के 6 मिनट बाद ही इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। एक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था जो कि कार्गो वाले कंपार्टमेंट के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होता चला गया था, और वो एवरग्लेड नाम के एक नेशनल पार्क के अंदर क्रैश कर गया था। सो यहाँ पर हुआ ये था कि 144 केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर कार्गो कंपार्टमेंट में रखे हुए थे, 2 प्लेन से रिमूव करके, जो कि अटलांटा भेजे जाने थे, और अटलांटा ही ये प्लेन छोड़ के आने वाला था उनको, और पैसेंजर भी इसके अंदर बैठे हुए थे। अब यहाँ पर इनको सेफली पैक नहीं किया गया था। जो सेफ्टी कैप होती है ना इनके ऊपर लगाने वाली, जिससे कि वो ट्रिगर एक्टिवेट ना हो, वो इनके ऊपर लगा हुआ नहीं था, और इनकी पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा लूज थी, जिसकी वजह से शायद ये आपस में टकरा रहे थे। अब अगर कार्गो कंपार्टमेंट की बात की जाए तो कार्गो कंपार्टमेंट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एयर सील्ड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन इसलिए नहीं होती क्योंकि आग लगने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अब कार्गो कंपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आग कैसे लगेगी? और कार्गो तो आप समझ सकते हो कि उसे फ्यूल समझ लो, और हीट किसी भी तरीके से आ सकती है, जैसे कि वो केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर जो कि आपस में टकरा रहे थे
वो हीट का काम कर रहे थे। उन्होंने चिंगारी पैदा कर दी थी और फ्यूल का काम कार्गो कर गया था, और ऑक्सीजन टैंक तो अंदर ही थे जो कि लीक हो चुके थे क्योंकि उनके अंदर सेफ्टी कैप नहीं लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो ट्रिगर्ड हो चुके थे और उनके अंदर से वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। तो ऑक्सीजन अंदर बननी चालू हो गई थी कार्गो कंपार्टमेंट में, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती नहीं थी। और यहीं पर 3 प्लेन के टायर भी मौजूद थे जो कि ब्लास्ट हो गए थे उस आग की वजह से, जो आवाज़ 6 मिनट बाद में आ गई थी जैसे ही प्लेन उड़ा था। तो यहाँ पर कोई भी पैसेंजर बचा नहीं था इस क्रैश के अंदर, इस केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर की वजह से। इसके बाद में एयरलाइंस की दुनिया ही एकदम चेंज कर दी गई। वहाँ पर और भी ज़्यादा सेफ्टी रेगुलेशन ले आए गए, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया, फायर सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई, और पैसेंजर प्लेन के अंदर केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर को बैन कर दिया गया कार्गो कंपार्टमेंट के अंदर, कि जब आप पैसेंजर को ले जा रहे हो तब आप इनको नहीं लेके जाओगे, इनके लिए अलग ही प्लेन होंगे। और उस कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन हुआ जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर को रिमूव करके सेफली रखने का, और उन्होंने सेफली रखा नहीं। इसके बाद में अभी तक FBI कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रही है जो कि भाग गए थे देश छोड़ के इस सारे कोल्यूजन के बाद में। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।